दोस्तों, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर लोग खुलकर बोलते नहीं हैं, लेकिन दिल से हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। खास तौर पर हमारे देश भारत में संभोग ऐसा ही एक विषय है। लोग इसके बारे में सार्वजनिक रूप से चुप रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। दुनिया भर में समय समय पर संभोग को लेकर कई सर्वे होते हैं, जो शारीरिक संबंधों से जुड़े ऐसे तथ्य सामने लाते हैं जो न केवल रोचक होते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं तथ्यों की मुख्य जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं है, यह आत्माओं का अनुभव है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा समाज आज भी इसे शर्म या पाप की नजर से देखता है। लोग इसके बारे में बोलने से बचते हैं, पर इसके बारे में सोचते रोज हैं। आज का विषय केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, ऊर्जात्मक और भावनात्मक स्तर पर इस संसार की सबसे रहस्यमय प्रक्रिया को समझने का प्रयास है। अक्सर लोग संभोग को सिर्फ सेक्स शब्द तक सीमित कर देते हैं, जबकि यह शब्द उस अनुभव के लिए बहुत छोटा है जो एक वुमेन और पुरुष के बीच ऊर्जा का प्रवाह पैदा करता है। असल में संभोग एक एनर्जी एक्सचेंज है। जब दो लोग प्रेम और स्वीकार्यता के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं। यही वह क्षण होता है जब मन शांत होता है, चेहरे पर चमक आती है और भीतर से एक जीवंत ऊर्जा उठती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि संभोग के समय मानव मस्तिष्क लगभग वही अवस्था अनुभव करता है जो ध्यान या मेडिटेशन में होती है। न अतीत की चिंता, न भविष्य का भय, सिर्फ उसी एक पल में पूर्ण रूप से मौजूद होना। यही इसका असली रहस्य है। अब सवाल उठता है, वुमेन के मन में संभोग की भावना कैसे जन्म लेती है? कई पुरुष यह मान लेते हैं कि वुमेन की इच्छा सिर्फ शरीर से जुड़ी होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वुमेन के लिए यह एक भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जब तक वुमेन मानसिक रूप से सुरक्षित, प्रिय और स्वीकार महसूस नहीं करती, तब तक वह शारीरिक रूप से नहीं खुलती। उसके लिए हर स्पर्श, हर शब्द और हर नजर एक संदेश होती है। क्या यह व्यक्ति मुझे समझ सकता है? इसलिए यह सोचना कि केवल शरीर के स्पर्श से वुमेन को आनंद मिल जाता है एक बहुत बड़ी भूल है। असल में उसका सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली अंग उसका मन होता है। पुरुष और वुमेन के आकर्षण का भी एक रहस्य है। आपने देखा होगा, जब कोई वुमेन लाल रंग की ड्रेस में मुस्कुराती है, तो पुरुष का ध्यान अचानक वहीं ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है लाल रंग मानव मस्तिष्क में पैशन और सेक्सुअल एनर्जी को सक्रिय करता है। यह वही ऊर्जा है जो प्रेम और खतरे दोनों से जुड़ी होती है। पुरुष का मस्तिष्क लाल रंग को एक रिप्रोडक्टिव सिग्नल की तरह ग्रहण करता है। संभोग केवल पाने की क्रिया नहीं है, यह समझने, सम्मान देने और जुड़ने की कला है। जब आप सामने वाले के मन को समझना सीख लेते हैं, तभी संबंध गहरे बनते हैं। खुद को बेहतर बनाइए, संवेदनशील बनिए, क्योंकि सच्चा आकर्षण शरीर से नहीं, ऊर्जा और समझ से पैदा होता है। यानी लाल रंग केवल आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि देवी की मूर्तियां, विवाह के वस्त्र और सुहाग के सभी चिन्ह अधिकतर लाल रंग में ही होते हैं। अब एक ऐसा विषय जो सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। अधिकांश विमेन बोल्ड या तथाकथित डर्टी टॉक क्यों पसंद करती हैं? एक मनोवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार लगभग 100 में से 90 विमेन संभोग के दौरान ऐसे शब्द सुनना पसंद करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों? जब पुरुष इस तरह की बातें करता है, तो वुमेन के अवचेतन मन में दो गहरी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। पहली, वह नियंत्रण छोड़ देती है।
और खुद को पूरी तरह समर्पित महसूस करती है। दूसरी, वह अपने भीतर छिपे उस वाइल्ड इंस्टिंक्ट से जुड़ जाती है जो समाज में दबा रहता है लेकिन संभोग के क्षणों में बाहर आता है। असल में डर्टी टॉक गंदी नहीं होती, यह एक साइकोलॉजिकल स्टिम्युलेंट है जो दिमाग के प्लेजर सेंटर को सक्रिय करती है। अब एक और रोचक तथ्य, हफ्ते में 3 से 4 बार संभोग करने वाले लोग ज्यादा जवान क्यों दिखते हैं? यह कोई अफवाह नहीं है, कई मेडिकल रिसर्च में यह सिद्ध हुआ है। स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी के अनुसार जो पुरुष और वुमेन हफ्ते में 3 या 4 बार संभोग करते हैं उनकी त्वचा में अधिक कोलेजन बनता है। इससे झुर्रियां देर से आती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक दिखाई देती है। सबसे अहम बात, उनका सेरोटोनिन लेवल ऊंचा रहता है जिससे वे अधिक खुश, शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यानी संभोग केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी रिजुवेनेट करता है। संभोग से मानसिक शक्ति और कार्य करने की ऊर्जा भी बढ़ती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में संभोग को ऊर्जा का साधन माना गया है। तांत्रिक और योगिक शास्त्रों के अनुसार जब पुरुष और वुमेन सचेत रूप से संभोग में एकजुट होते हैं तो उनकी प्राण ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली ऑरा बनाती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो व्यक्ति की मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ सकती है। कई महान विचारक और कलाकार अपने जीवन के ऊर्जावान दौर में सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदलते थे। इसीलिए कहा जाता है सेक्स सृजन की शक्ति है। अब अंतिम प्रश्न, वुमेन की यौन इच्छा उम्र के साथ क्यों बढ़ती है? मनोविज्ञान कहता है कि 30 से 40 वर्ष की उम्र में वुमेन की सेक्सुअल डिजायर और गहरी हो जाती है, क्योंकि इस उम्र तक वह अपने शरीर और भावनाओं को समझ चुकी होती है। वह अब डरती नहीं, शर्माती नहीं, बल्कि अपने आनंद को पहचानती है। यही वह अवस्था है जब वुमेन अपने साथी से सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मिक जुड़ाव चाहती है। इस उम्र में उसका आकर्षण सिर्फ शरीर या दिल तक सीमित नहीं रहता। वह ऐसा अनुभव चाहती है जो उसे भीतर तक संतुष्ट कर दे। और दोस्तों, यही जीवन का असली संदेश है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तभी आप दूसरों से गहराई से जुड़ पाते हैं। ऊर्जा को दबाइए नहीं, उसे समझिए, संवारिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए, क्योंकि जागरूक ऊर्जा ही सच्ची शक्ति बनती है। मनोविज्ञान की एक रोचक सच्चाई यह है कि अधिकांश विमेन पूरी फिल्म देखने से ज्यादा किसी किसिंग सीन या किसी पुरुष द्वारा किसी वुमेन को धीरे और सम्मान के साथ छूते हुए देखना पसंद करती हैं, क्योंकि उनके लिए उत्तेजना की जड़ स्पर्श नहीं, भावना होती है। विमेन स्पर्श से ज्यादा उसके पीछे छिपा इरादा महसूस करती हैं। उनके लिए सेंसुअलिटी का अर्थ है धीरे धीरे बढ़ती भावना, नजरों की भाषा और मन का मिलन। यही कारण है कि जहां पुरुष अधिक विजुअल होते हैं वहीं विमेन इमोशनल इरोटिकस से जुड़ी होती हैं। हर संभोग पवित्र नहीं होता। जब उसमें प्रेम नहीं होता तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है। लेकिन जब उसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण जुड़ जाता है तो वही अनुभव आत्मा तक पहुंच जाता है। उस क्षण में वुमेन और पुरुष दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में घुल जाती है, सीमाएं मिटने लगती हैं और वही वह पल होता है जब इंसान खुद को ईश्वर के सबसे निकट महसूस करता है, क्योंकि वह सृजन के मूल रूप को छू रहा होता है। दोस्तों, संभोग केवल आनंद नहीं है, यह इंसान के भीतर छिपी दिव्यता को जगाने का माध्यम है। लेकिन इसकी शक्ति तभी तक पवित्र रहती है
जब तक वह प्रेम और सम्मान से जुड़ी हो। जहां केवल वासना है वहां विनाश है, और जहां भावना है वहां पुनर्जन्म है। वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे वे 7 रहस्य खुलने वाले हैं जिन्हें जान लेना किसी भी रिश्ते को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बना सकता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि संभोग केवल शरीर का नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक अनुभव है। अब इस रहस्यमय यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं संभोग के क्षणों में हमारे भीतर कौन सी अदृश्य तरंगें उठती हैं, कौन से शब्द, कौन सी खुशबू और कौन से एहसास उस पल को और गहरा बना देते हैं। जब 2 लोग प्रेम में एक दूसरे के करीब आते हैं तो शरीर के भीतर रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। सबसे पहले सक्रिय होता है डोपामाइन, जो आनंद और रिवॉर्ड की भावना जगाता है, यानी वही रसायन जो मन से कहता है यही वह अनुभव है जिसकी मुझे तलाश थी। इसके बाद सक्रिय होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यही वह तत्व है जो मां को बच्चे से और प्रेमी को प्रेम से जोड़ता है। इसलिए संभोग के दौरान सिर्फ सुख नहीं बल्कि 2 आत्माओं के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन भी बनता है। तीसरा रसायन होता है एंडोर्फिन, जो दर्द को कम करता है और शरीर में सुखद तरंगें फैलाता है। इसी कारण संभोग के बाद मन हल्का, शांत और संतुलित महसूस करता है, जैसे ध्यान के बाद आत्मा को सुकून मिला हो। अब समझते हैं वुमेन का शरीर इस अनुभव में कैसे संवाद करता है। संभोग के समय वुमेन का शरीर आंखों, सांसों और स्पर्श के जरिए बहुत सूक्ष्म संकेत देता है। विज्ञान के अनुसार उस समय उसके मस्तिष्क से अल्फा वेव्स निकलती हैं, जो ध्यान की अवस्था में होती हैं, यानी वह पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होती है, न अतीत न भविष्य, सिर्फ वही अनुभव। और अगर उस पल में साथी उसे सुरक्षित, चाही हुई और सम्मानित महसूस कराए तो उसका पूरा अस्तित्व प्रेम की तरंगों में झूम उठता है। अब पुरुष के मन की स्थिति। संभोग के दौरान पुरुष का मस्तिष्क रिवॉर्ड सेंटर में सक्रिय होता है। वह अधिक केंद्रित, अधिक स्थिर और अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन संभोग के बाद डोपामाइन का स्तर गिरता है, जिसे डोपामाइन क्रैश कहा जाता है। इसीलिए कई पुरुष उसके बाद चुप या थके हुए लगते हैं। यह उदासीनता नहीं बल्कि एक प्राकृतिक रासायनिक संतुलन है। अगर वुमेन इस बात को समझ ले तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब खुशबू और शब्दों का रहस्य। मनोविज्ञान कहता है फ्रेग्रेंस हैज मेमोरी। जो खुशबू जिस भावना से जुड़ती है वह वर्षों तक स्मृति में रहती है। इसीलिए संभोग के समय की गंध सिर्फ सेंट नहीं, एक ऊर्जा बन जाती है जो अवचेतन मन पर अमिट छाप छोड़ती है। और शब्द, संभोग के समय बोले गए शब्द सामान्य नहीं होते, वे एनर्जी कमांड्स होते हैं। जैसे तुम खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारा एहसास पसंद है, बस ऐसे ही पास रहो। ये शब्द वुमेन के भीतर ऑक्सीटोसिन की लहरें जगा देते हैं। यही कारण है कि रोमांटिक शब्द और बोल्ड बातें दोनों अलग अलग परिस्थितियों में वुमेन को गहराई से छू सकती हैं। सब कुछ निर्भर करता है उस पुरुष के इरादे पर। जहां भरोसा है वही शब्द कविता बन जाते हैं। सेक्सुअल एनर्जी और क्रिएटिविटी असल में एक ही स्रोत से आती हैं। प्राचीन दर्शन में इसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। जब प्रेम और चेतना मिलते हैं
तो यही ऊर्जा इंसान के भीतर नई रचनात्मकता भर देती है। और अंत में, अगर संभोग सिर्फ शरीर का हो तो उसका असर क्षणिक होता है, लेकिन अगर वह आत्मा का हो तो उसकी गूंज सालों तक महसूस होती है। दोस्तों, खुद को समझिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उसे सम्मान के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जब ऊर्जा जागरूक होती है तभी जीवन सच में सुंदर बनता है।